अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो होगी एक टॉपिक के बारे में है, हाउ टू बिकम मोर अट्रैक्टिव। ये टॉपिक थोड़ा सा हटके है, जो चैनल पर सिखाता हूँ उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इस चीज़ पे मैंने बात करना इंपॉर्टेंट समझा क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की ना बहुत सारी चीज़ों की कमी है। लोगों को मैंने एक टॉपिक पे वीडियो बना के दी थी, वो टॉपिक था कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स क्यों नहीं मिलते। और मुझे उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि लोगों को इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं है, और मैंने उसमें एक बात की थी, मैंने कहा था मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू बिकम मोर अट्रैक्टिव, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो कि किस तरीके से आप अपने आप को इस काबिल कर सकते हैं कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले फ्रेग्रेंसेस पे। ये इस टॉपिक इसलिए मेरे दिमाग में काफ़ी अर्से से था, मैंने कहा चलो इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करते हैं। इसका बिल्कुल हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप जो है ना इससे सीख के कोई बच्चियाँ फंसाएं और ये करें वो करें। वो अलग बात है कि इसमें आपको हेल्प हो सकती है, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि आप अपने आप को बेहतर करें, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप। पहली बात तो ये आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि ये इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। ठीक है ना, ये आप एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप जाएंगे, तो आप एक एक चीज़ को बेहतर करते जाएंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली पर्सनालिटी बेहतर हो जाएगी। तो मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन बाद आप ऐसे हो जाएंगे कि आपको हर बंदा पसंद करेगा, लेकिन हर बंदा तो आपको पसंद वैसे भी नहीं कर सकता। लेकिन मोस्टली लोग आपको पहले के मुकाबले में ज़रा बेहतर नज़र से देखें, तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए। ये आपको पता होगा, आपने अपनी ज़िंदगी में भी देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो आपको लगता है कि यार ये इनके अंदर एक चार्म है, इनमें एक इनकी पर्सनैलिटी बनी हुई है, इनमें कॉन्फिडेंस है, कोई ना कोई रीज़न होती है जिसकी वजह से आप किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपका जो है कोई बहुत कोई रिलेटिव हो, चाहे आपका कोई भी हो, आप देखते हैं, आप कहते हैं यार इस बंदे की पर्सनैलिटी है, कोई इसकी लुक्स हैं, कुछ है। कभी कभी लुक्स नहीं भी होती तब भी उसकी पर्सनैलिटी आपको बेहतर लगती है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी लुक्स से ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस और बाकी चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि उसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी बेहतर है। आज मैंने बहुत सारे स्टेप्स लिखे हैं, कई दिनों से टॉपिक को मैं लेकर रिसर्च कर रहा था, और मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनानी चाहिए। रमज़ान से पहले इस पर वीडियो बनाया। 3 किस्म की एफर्ट्स हैं जो आप करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। 3 इसकी मैंने कैटेगरीज बनाई हैं, मेजर कैटेगरीज। इसके अंदर सब कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन 3 मेजर कैटेगरीज हैं। एक है फिजिकल। फिजिकली आप अपने ऊपर एफर्ट करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आप पहले से बेहतर हो रहे हैं। सेकंड जो है वो आपका होगा इमोशनल एफर्ट्स, ठीक है। और थर्ड आपका होगा सोशल एफर्ट्स। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से, दैट इज़ फिजिकल। अब फिजिकल एफर्ट्स किस तरीके से आप अपने आप को अट्रैक्टिव कर सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं। कुछ लोग कहेंगे यार ये हु आर यू टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं हूँ, कुछ नहीं है, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा तजर्बा है उल्टी सीधी हरकतों का। तो मुझे अंदाज़ा है कि कैसे आप किसी को किस तरीके से जो है ना वो कैप्चर कर सकते हैं, किस तरीके से आपको लड़कियां बेहतर रिस्पॉन्ड करती हैं, किस तरीके से लोग आपको बेहतर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मुझे काफ़ी लोग इस तरह की बात करते हैं, यार आप इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आते हो। तो मतलब ये मेरा ख्याल है कुछ लोग जो है ना वो शुरू से ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे नहीं होते, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर लेते हैं। तो ये नहीं है कि अगर आप अपने आप को इस टर्म के अंदर बंद कर लें कि भाई मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और मैं हमेशा से ऐसा था, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। टर्म्स निकालनी है ताकि जो है ना आप अपने आप को बेहतर ना कर पाएँ। तो उन चीज़ों को सब साइड पर रखें और आप ज़ीरो से जो है वो शुरू करें अपने आप को बेहतर करना। उस पर हम बात करते हैं। जो फिजिकल एफर्ट्स हैं उसके अंदर आपको 3 मेजर चीज़ों के अंदर थोड़ी तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। नंबर 1 इज़ योर बॉडी। आपकी बॉडी कैसी दिखती है, आपकी ओवरऑल लुक क्या है, वो मैटर करती है। अगर आप बहुत मोटे हैं या आप बहुत पतले हैं तो एकदम से एक एलिमेंट आ जाता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। आप मोटे हैं आप वेट लूज़ कर सकते हैं, आप पतले हैं आप वेट गेन कर सकते हैं, वो एक ज़रा साइड पे चले जाता है। इसमें दूसरी चीज़ आती है आपका हेल्थ। आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके बाल भी अच्छे लगेंगे। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी स्किन क्वालिटी बेहतर होगी। आप अपने आप को बेटर ग्रूम करके रखें। उसके अलावा आप जो है आपकी स्किन तो साफ़ है, उसके अलावा आपको उसका हाइजीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी की कैटेगरी में आती हैं। इस पर हम एक एक टॉपिक को पकड़ लें तो बात बहुत लंबी चली जाएगी, लेकिन मैं इतना बता दूँ कि अपनी हेल्थ को फिजिकली भी देखें और उसको आप बायोलॉजिकली भी देखें कि आपकी हेल्थ कैसी है, क्योंकि हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ अच्छी होगी तो आप प्रॉपर पहले से बेहतर लगेंगे, या आप माने या ना माने। मैंने अपनी हेल्थ ख़राब करके देखा है, मुझे अंदाज़ा है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है आपकी पर्सनैलिटी में। यू स्टार्ट लूजिंग योर कॉन्फिडेंस व्हेन योर हेल्थ इज़ नॉट गुड। इसके अलावा आपके बहुत सारे मसले हैं जिसके साथ इसका ताल्लुक हो सकता है, ठीक है ना। तो अपने आप को अट्रैक्टिव करने के लिए आपको हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा, अपनी हाइजीन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। फिजिकल के अंदर फिर हम ड्रेसिंग को भी लेके आते हैं। ड्रेसिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं रूल नंबर 1 कहूँगा वो ये है कि ऑलवेज़ वेयर अ वॉच। ठीक हो गया, वॉच हमेशा वेयर करें, ये आपकी एकदम से पर्सनैलिटी को चेंज कर देती है। सेकंड चीज़ मैं बहुत ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंट उसमें कहूँगा वो ये है कि जब आप बात करें तो अपने हैंड्स को थोड़ा सा यूज़ करें। अगर आप ऐसे करके बात कर रहे हैं जी मिस,
वो इस तरह जब स्कूल के बच्चे नहीं डर के बात कर रहे होते, उस तरह का लगता है। तो उसको थोड़ा सा आप बेहतर करेंगे तो आपका एकदम से आपको नज़र आएगा कि आपका कॉन्फिडेंस पहले से बेहतर हो गया। और ओवरऑल इस तरीके से बात करना ईजी नहीं होता, कुछ लोगों को टाइम लगता है इस चीज़ के अंदर, लेकिन अगर आप एक दो बात करना शुरू कर देंगे, हैंड जेस्चर्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक हो गया, लाख लानत, ठीक हो गया, कोई भी आप हैंड जेस्चर यूज़ करेंगे तो उससे आपको नज़र आएगा कि आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज है। ऑलवेज वेयर अ वॉच का मैं पार्ट 2 आपको ये कहूँगा कि कभी भी फेक वॉच ना वेयर करें। आपके यानी के बारे में लोगों को मोस्टली पता लग जाता है कहीं ना कहीं से कि ये बंदा किस स्टेटस पे है। आप मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, आपकी खटारा सी मोटरसाइकिल है और आप उतरे हैं, आपने रोलेक्स पहनी हुई है, तो नो बडी विल बिलीव यू, ठीक है, वो कहेंगे रोलेक्स बेच के गाड़ी ले लेता है ये। तो इस तरह आपने ओरिजिनल वॉच पहननी है हमेशा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप महंगी वॉच पहने। अगर आपके ओरिजिनल के पैसे नहीं हैं तो आप चाइनीज़ वॉच भी पहन सकते हैं जिसमें चाइनीज़ ही लिखी हो। वो किसी चीज़ की कॉपी हो सकती है, लेकिन मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि रोलेक्स, राडो या इस तरह के ऑडिमस पिगे हो गया, पैटिक फिलिप हो गया, ओमेगा हो गया, इनमें से किसी भी ब्रांड का, सिटीजन हो गया, टाइमेक्स हो गया, किसी की भी आपने वॉच वेयर की तो लोगों को शक पड़ेगा कि यार ये फेक है। तो उससे बचें। अपने जो है जितनी आपका बजट है उसके अंदर आप इंजॉय करें, उसके अंदर जो भी आपको जेन्युइन वॉच मिलती है वो बाय करके वो यूज़ करें। मेरा मशवरा आपको यही होगा, क्योंकि इससे भी काफ़ी ज़्यादा अजीब सी एक इमेज क्रिएट होती है जब फेक ब्रांड की चीज़ लोग पहनते हैं। तो ड्रेसिंग के अंदर ये ओवरऑल ये वाला मसला आ जाता है। नाइकी के आपने शूज़ पहने हुए हैं, आप अगर ब्रांड कॉन्शियस हैं बहुत ज़्यादा तो आपको ये वाले मसले देखने पड़ेंगे कि आपका या तो स्टेटस हो इस लेवल का कि आप ब्रांड पहन सकें, वरना आप ब्रांड ना पहने, आप किसी छोटे ब्रांड का जूते खरीद लें और कुछ चीज़ खरीद लें, ओरिजिनल खरीदें, बेशक जो है ना किसी छोटे ब्रांड का खरीद लें। बड़े बड़े ब्रांड की चीज़ें पहन के फिर रहे हैं और जा रहे हैं जनाब साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, ट्रिपल सवारी करके, वो आप किसी भी जगह जाएंगे तो एक समझें कि चंगड़ किस्म की एक आवाम होती है जो हर जगह एम्पोरियम भी पहुंची होगी, बड़े बड़े मॉल्स में पहुंची होगी, लेकिन वो ओरिजिनल चीज़ नहीं वेयर करता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं निक्सन की वॉचेस पहनता हूँ, और निक्सन, टाइमैक्स, उसके अलावा क्रूज़र, मतलब उसके अलावा कुछ और दो तीन इस तरह के ब्रांड्स हैं जो स्किमी, इवन स्किमी एक कंपनी आती है चाइनीज़, उसने उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों की कॉपी की है, लेकिन उस पर लिखा हुआ स्किमी ही होता है। तो वो भी, उनकी भी बड़ी अच्छी क्वालिटी की वॉचेज़ हैं। ऑटोमेटिक वॉच की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल वॉचेज़ की बात कर रहा हूँ। तो वो आप ख़रीद सकते हैं, उसमें आपको जो है ना ओरिजिनल वॉचेज़ मिल जाएंगे। अगर वॉचेज़ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप डीएम कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा जितना मेरी इन्फॉर्मेशन है गाइड कर दूँ। मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ इससे अपडेटेड रहता हूँ। मुझे पता है कि जो अच्छी वॉचेज़ हैं वो फिर 3 4 5 लाख से ऊपर निकल जाती हैं। उसके आगे 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ भी कुछ भी नहीं है। वॉचेज़ में 100 100 करोड़ की घड़ियाँ भी आपको मिलेंगी। वॉचेज़ के अंदर कोई स्टॉप नहीं, कुछ लोगों को नहीं पता होता, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं बात सुन के। बाद तीसरा मैं फिजिकल में ही कहूँगा, वो फिजिकल, वो इमोशनल, वो हर चीज़ का सोशल में भी आ जाता है, वो है ऑलवेज वेयर अ परफ्यूम, फ्रेगरेंस। और मैं क्योंकि इस पे ही वीडियो बनाता हूँ मोस्टली, तो मैं इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा जानता हूँ। आप मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, तो उससे आपका ओवरऑल पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। इसके अंदर मैं आपको ये कहूँगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप किसी को देखने से पहले, इससे मिलने से पहले भी कभी कभी स्मेल कर लेते हैं। आप कहीं से गुजर रहे हैं, कहीं एंटर होते हैं, तो आपकी खुशबू पहले पहुंच जाती है, स्पेशली अगर कहीं पे जो है ना वो हवा का फ्लो हो काफ़ी अच्छा किसी कमरे में, तो वो एकदम से बंदे को खुशबू पहुंच जाती है। किसी से आप अभी मिले भी नहीं हैं और खुशबू पहुंच जाती है। उसी तरह आप बहुत करीब नहीं आए, आपने सलाम भी नहीं किया, अभी उसने गौर से आपको देखा भी नहीं है, तब भी उसकी खुशबू पहुंच सकती है। तो खुशबू से एक जो है ना वो स्टार्ट में ही एक इम्प्रेशन अगले बंदे के ऊपर छप जाता है। और ये एक मतलब ज़रूरी सी बात है, मुझे अपनी पूरी लाइफ के अंदर नज़र आया कि इससे आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आती हैं। इवन मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ लिखा हुआ था कि किस तरीके से परफ्यूम्स आपको अमीर कर सकती हैं। तो उसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च थी कि जो लोग फ्रेगरेंसेस वेयर करते हैं उनको लोग, उनके बॉसेस वगैरह ज़्यादा प्रमोट करते हैं। वो मुख्तलिफ बिजनेस मीटिंग्स में जाएँ तो वो ज़्यादा मीटिंग्स को जो है ना, क्योंकि सेल पिच करता है तो वो चांसेस ज़्यादा होते हैं जीतने के। बहुत सी चीज़ें, लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाता है किस तरीके से वो आपको ट्रीट करते हैं फ्रेगरेंस से। मेरा अपना ही फ्रेगरेंस ब्रांड है, आप जाके चेक कर सकते हैं, वेबसाइट मेरी आ जाएगी, उस पर बहुत सी फ्रेगरेंसेज हैं। मैं कोशिश करता हूँ ज़रा यूनिक फ्रेगरेंसेज को टारगेट करूँ एज़ कम्पेयर टू जो हमारी नॉर्मल डे टू डे फ्रेगरेंसेज चलती हैं, उनको मैं ज़रा कोशिश करता हूँ जो बहुत कॉमन हो जाए वो फ्रेगरेंसेज ना लगाएं। ऑलवेज वेयर यूनिक फ्रेगरेंसेज। एक और चीज़ है, द फर्स्ट होल यू पेनिट्रेट इज़ द नॉस्ट्रल, जो है ना ये ज़रा इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा ज़्यादा, लेकिन ये एक कोट मैंने वैसे ही मैंशन किया है, और ये एक बड़ा फ़नी सा और बहुत ही ज़रा 18+ किस्म का कोट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सच है
कि सबसे पहले जो इंप्रेशन है ना वो खुशबू का जाता है। अच्छा, ड्रेसिंग की बात करूँ तो ड्रेसिंग में मैं कहूँगा कि ज़्यादा ओवर ड्रेसिंग ना किया करें। एक ड्रेस हो उसको मिक्स ना करें, यानी कि पजामे के साथ ड्रेस शर्ट नहीं चलती। इसी तरह जो है ना, आपकी पैंट के साथ कुर्ता इतना अच्छा नहीं लगता। जो ड्रेसिंग है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जो चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, मैच करे, इस तरीके से करें। कलर्स मैचिंग की बात नहीं हो रही, ओवरऑल हो रही है। अगर आप कैजुअल लुक पे हैं तो आप कैजुअल ही रहें। अगर आप प्रोफेशनल किस्म की ड्रेसिंग करते हैं तो आप प्रोफेशनल ड्रेसिंग करें। सूट पहन लें, टाई लगा लें, प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए। टाई के बगैर सूट भी अजीब सा लगता है, उस पर भी लोग कहते हैं कि ये जो है ना ईसाइयों का तरीका है, यहूदियों का तरीका है, तो जनाब टाई नहीं पहननी। तो बाकी कौन सा आपकी अम्मा ने मतलब तरीका सिखाया था? तो वो थोड़ी सी समझ नहीं आती। तो इसको आपने इस तरीके से लेके चलना है। अगर आप कुर्ता शलवार पहनते हैं तो बहुत लोग बड़ी अच्छी लुक बना लेते हैं, उसके साथ कफलिंग लगा के। उसके अलावा जो है उसके साथ अच्छी वॉच पहने आप। वॉच का कलर भी थोड़ा थोड़ा मैटर करता है, हर वॉच का कलर नहीं चलता हर चीज़ के साथ। सिल्वर वॉच मेरे ख्याल से सबसे बेहतर है। अगर आप लेदर स्ट्रैप में ब्राउन स्ट्रैप वाली वॉच लेते हैं तो वो भी तकरीबन हर चीज़ के साथ चल जाती है। सिल्वर चेन वाली और ब्राउन स्ट्रैप, ये मैंने नोट किया कि हर कपड़ों के साथ मैच हो जाता है। वो डायल का कलर भी मैटर करता है, लेकिन डायल का कलर नॉर्मल हो तो हर किसी का चल जाएगा। मैं पर्सनली गोल्डन वॉच सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। और मेरे पास अब ये एक वॉच है, टाइम टेलर इसका नाम है, और ये मेरे पास इसके 5-6 वेरिएंट्स हैं। मैं मुख्तलिफ वेरिएंट्स वेयर करता हूँ उसके। एक हाइजीन का मैंने बात छेड़ी थी, उसको मैंने ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं किया, वो डिफ़ाइन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें मुझे लग रहा है कि आप पाकिस्तानी अवाम में अवेयरनेस कम है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो आधा आप ज़्यादा जानते ही होंगे, जो मेरे चैनल पे हैं वो भी मोस्टली जानते होंगे। लेकिन जो रैंडम बंदे हैं उन लोगों को ये वीडियो शो होती है, तो अगर बल्कि आपके दोस्त हैं जिनको, जो आपको लगता है कि जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर उनको मेंशन करें। हाइजीन में ही फ्रेगरेंस आ जाती है, हाइजीन में बॉडी मस्क आ जाती है। आप बॉडी के ऊपर बेसिकली आपका बैड ऑर्डर अगले तक नहीं पहुंचना चाहिए। हाइजीन में आ जाएगा कि आपने ब्रश किया कि नहीं किया। आपके मुंह से किसी को गंदी स्मेल जा रही है तो वो भी उन बल्कि दोस्तों को टैग करें उनसे। यानी कि कुछ लोगों को आदत होती है वो अगले के बहुत करीब होकर ना मुंह पूरा खोल के बात करते हैं। तो उनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि मुंह से खुशबू आना तो बहुत मुश्किल है। वो आप मतलब अपनी हाइजीन को बेहतर करके कर सकते हैं। ब्रश भी करें, उसके अलावा आप माउथ वॉश भी करें, उसके अलावा आप बबल खा लें अगर आप मीटिंग में जा रहे हैं। लेकिन किसी के भी मुंह को के सामने हा 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 करके बात नहीं करनी है आपने, तो वो पहुंचेगी ही पहुंचेगी। एक बहुत गंदा इंप्रेशन आता है, एक दफ़ा आपको किसी से बुरी स्मेल आ जाए ना, वो जितनी मर्जी खुशबुएं लगा ले, उसका अच्छा इंप्रेशन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो आपको एक पर्सनैलिटी ही उसकी ऐसी लगती है कि अगले की पर्सनैलिटी ही बहुत गंदी है। तो इसका मेन तरीका ये है कि आप किसी से बात कर रहे हैं ना, तो उसके बहुत करीब होकर बात ना करें। और यानी कि आप अगर आई कांटेक्ट कर भी रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपने मुंह उधर कर लेना है। ये मैं आपको वैसे शेयर कर रहा हूँ कि इस तरीके से आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, फिर हाइजीन के अंदर आ जाता है कि आपकी जो है अंडर आर्म को स्मेल है, उसके लिए आप अगर मुसलमान हैं तो, और जुमे का दिन है वैसे कल, तो जो है आप अपनी जो है ना हेयर को कम से कम साफ़ किया करें। हेयर बढ़ा के रखा होता है लोगों ने, फिर बाद में वो जहाँ भी पसीने की जगह है वहाँ अगर बाल ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे स्मेल डेवलप होगी होगी। तो उस चीज़ को भी आपने क्लीन रखना है। प्लस ये है कि आप डिओड्रेंट का यूज़ कर सकते हैं। कम अज़ कम भी हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन कम अज़ कम भी नहाया करें। ये मिनिमम बता रहा हूँ, आइडियल है डेली कम से कम एक आधा बार नहा लें। कम पानी यूज़ करें, ज़ाया ना करें, लेकिन ध्यान से नहाना चाहिए आपको। अच्छा, ये है कि आपने डिओड्रेंट का यूज़ करना है। वो 2 किस्म के आते हैं, उस पर कभी एक पूरी वीडियो बना दूंगा कि वो किस किस्म के होते हैं, कौन सा बेहतर रहता है। उसमें एक लिक्विड फॉर्म में आता है और एक जो है ना वो आपका बाम टाइप फॉर्म में आता है। ज़रा जिस तरीके से आपकी वो होती है लिपस्टिक टाइप होती है ना, उस तरीके मैं ये इस तरह ही समझा सकता हूँ। जिस तरह लिपस्टिक वगैरह होती है उस तरीके से वो होता है, और वो एक समझे कि वैसलीन टाइप टेक्सचर का होता है, और वो आप अप्लाई कर लेते हैं। वो आपकी सेंट ग्लैंड्स को ब्लॉक तो करता है, लेकिन वो आपकी बैड ऑर्डर को बहुत हद तक ब्लॉक करता है। स्पेशली जो लड़के अंडर 20 होते हैं ना, उनको ये इशू ज़्यादा आता है। बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, स्मेल उनसे ज़्यादा आती है। तो वो थोड़ा सा कोशिश करें, ये करें। फिर ये है कि फ़ुटबॉल खेल के नमाज़ पढ़ने आ जाते हैं, वो बड़े बुरे हालात होते हैं, जुराबें पहनी हुई हैं गंदी की गंदी। इस तरह के यानी कि बहुत सारे मसले हैं जो कि अनगिनत हैं। तो आप इसको एक एक स्टेप करके बेहतर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि लोग आपको बेहतर तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी बेहतर हो जाएगी। अगर एक दफ़ा लड़की ने आपको बुरी नज़र से देख लिया ना, यार ये क्या है, करीब से गुजरा और कोई स्मेल आ गई, तो वो सारी ज़िंदगी याद रखेगी। आप जाके, वो अलग बात है कि आप लैम्बोर्गिनी में घूम रहे हो, आपके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, बड़ा बंगला हो, तब वो आपको मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है, पैसा सबसे ऊपर है। लेकिन बाकी चीज़ें उसके अलावा हैं। ये तो उन लोगों के लिए है जिनके पैसा नहीं। हम सेकंड कैटेगरी पे आएंगे जो कि है इमोशनल एफर्ट्स। किस तरीके से आप इमोशनली अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आपका एटीट्यूड आ जाता है, इसमें आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है, इसमें आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ऑथेंटिसिटी आ जाती है। अगर आपकी पर्सनैलिटी ऑथेंटिक नहीं है ना, तो आप कभी ना कभी खच मार देंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे होंगे, एकदम से आप बिल्कुल चेंज कर लेंगे।
इसलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बेसिकली ये टर्म यूज़ होती है, मूवीज़ होती हैं उसके अंदर, कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है बंदे की, वो एक प्रॉपर फेज से गुजरता है डेवलपमेंट से, और फिर जाके वो विलन को हराता है। उससे पहले पहले हीरो कुछ भी नहीं होता। तो वो एक स्पेसिफिक तरीके से वो विलन तक, जो विलन को हराने तक जो पहुंचता है। एक एग्जांपल देता हूँ, कंग फू पांडा 1 देख लें, तो वो पहले कुछ नहीं होता, वो ट्रेनिंग करता है, बीच में बेहतर होता है, फिर जाके वो टाई लंग को हराता है। वो बेसिकली आपने अपने आप को स्लोली बेहतर करना है। आप एक दिन बाद अगले दिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो जाएंगे, बहुत बेहतर नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपने एक तरीके से लेके चलना है और वो जेन्युइन लगे। ये ना हो कि आप कल जो है वो सिगरेट हर वक्त पी रहे थे और आपको कपड़े पहनने की सेंस ही नहीं थी, एक दिन बाद आप बिल्कुल ही मतलब कोई यकीन ही नहीं करता, वो मतलब दोस्तों के सामने आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती, और सेकंड जो है आपकी वाइफ के सामने आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती, दोनों आपको जानते होते हैं। तो आपने तरीके से अपने आप को बेहतर करना है, और वो लोग यानी कि वो आइडिया को बाय कर सकें कि ये वाकई बेहतर हो गया है। ठीक है। कॉन्फिडेंस की बात आए तो कॉन्फिडेंस डेवलप करना कुछ लोगों में बहुत मुश्किल होता है। उनका हमेशा से रवैया इस तरह का होता है कि वो डरते हैं बहुत सारी चीज़ों से, पता नहीं क्या सोशल ट्रॉमा से गुजरे होते हैं। उन लोगों को ये मसला आता है कि वो बहुत मुश्किल से डेवलप होते हैं। और मुझे याद है कि ये होता है, ये आप ख़त्म नहीं कर सकते। मुझे जब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी था तो स्पेसिफिक ऑडियंस के सामने जाके बात करना मुश्किल हो जाता है। कई दफ़ा कुछ जगहों पे किसी को अप्रोच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लड़की की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। लड़कियों को तो अप्रोच आप ना ही किया करें, चंडे चुंडे खा लेंगे फिर आपकी तबीयत साफ़ हो जाएगी। तो आप किसी को भी रैंडमली अप्रोच करते हुए कभी कभी आपको डर लगता है, इससे मैं क्या बात करूंगा, लोग अपनी बातें भूल जाते हैं मैंने क्या बात करनी थी। तो इसको आप विद टाइम ही बेहतर कर सकते हैं। इसका एक आसान आपको बताता हूँ, अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करें और उसके सामने जो है ना आपने एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है और बात कन्वर्सेशन करें उससे, और फिर आप देखें कि आप किस तरीके से बात करते हैं, उसको बेहतर करें, मिरर में करने की कोशिश करें। फिर वो आपके जो क्लोज सर्कल हो उसके सामने आप बात करें और थोड़ा सा कोशिश करें बात सही तरह करें। बात ऐसे करनी चाहिए जिससे आप जो है वो इंटरेस्टिंग हो और दूसरे के अंदर भी आप इंटरेस्ट शो करें। अगर आप बात करते रहें अगले को रोक रोक के, अगला बोलने लगे आप फ़ौरन अपनी आवाज़ ऊंची कर लें, तो आप मसला ख़राब करेंगे। आपने एक रिस्पेक्टफुल मैनर से अपनी कन्वर्सेशन को कैरी करना। एक और पॉइंट था पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसमें आप कंसिडरेट हो सकते हैं, उसमें आप जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं, उसमें आप पोलाइट हो सकते हैं। उसमें बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आप सर्च करें गूगल पे कि कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। मेरी परफ्यूम का नाम भी है रिस्पेक्टफुल के नाम से मैंने लॉन्च की थी, वो एक ऑफिस फ्रेगरेंस है। और इसी तरह मैंने और भी कुछ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर परफ्यूम्स के नेम रखे थे। तो वो बेसिकली आपको अपने अंदर थोड़ा सा तहम्मुल, बर्दाश्त और ये चीज़ें थोड़ी सी पैदा करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं, अब मेरे घर वाले मुझे कमेंट कर रहे होंगे भाई तो हम तुम्हें जानते हैं, तो ये मैं बाकियों को मशवरा दे रहा हूँ, ठीक हो गया। मैं अपने ऊपर भी कोशिश करता हूँ बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करने की, लेकिन ये ओवरऑल मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि ये चीज़ें आप ऐड करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि अगले आपको बेहतर ट्रीट करते हैं। आप अक्सर लोग होते हैं वो हर उन्हें लगता है कि हर कोई उनको बुरा ट्रीट करता है, लेकिन कभी कभी वो भी बहुत सारी हरकतें कर रहे होते हैं, वो देख नहीं रहे होते। तो उसको थोड़ा सा आपने कंसिडर करना है और अपने आप को डेली बेसिस पे बेहतर से बेहतर करना है। थर्ड पॉइंट है हमारा सोशल एफर्ट्स। सोशल एफर्ट्स के अंदर भी काफ़ी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। इसमें आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, इसके बारे में मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स घूम फिर के इससे मिल ही जाते हैं। आपको पता ही होगा कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। काफ़ी सारी जगहों पे तो बल्कि इसके एग्ज़ाम वगैरह भी होते हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स यूनिवर्सिटी में बेहतर करने के लिए आपको मतलब कुछ ना कुछ सिखाया भी जाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह इंप्रूव करने हैं उसका मैंने आपको थोड़ा तरीका सिखा दिया है। कैमरे वाली जो बात आपको बताइए कि कैमरे में अपने देख के बात करें, अपने क्लोज सर्कल के अंदर जो है लोगों से बात करें तो तरीके से करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस उसके लिए होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं होंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करनी है वो भी आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये एक टॉपिक बहुत लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर यानी कि पूरी पूरी डिग्री हो सकती है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा लंबा टॉपिक है, इसको मेरा ख्याल लेके बैठ जाएँ तो बहुत मसला होगा। मुझे बहुत से डीएम आए हैं कि हम इस तरह कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप कर सकते हैं, इवन लड़कियों के भी लड़कों के भी। और वो मोस्टली कौन है, यूनिवर्सिटी में है। यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो है ना प्रेजेंटेशन देने के लिए जब टीचर बुलाती हैं तो सारों की जो है ना वो ब्लास्ट होके हैंड में आ जाती है। ये तरीका मैंने कितने पॉजिटिव तरीके से मैंने कितनी गंदी बात बताई। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको इम्प्रूव करनी पड़ेंगी और वो उसी तरीके से होंगी जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये करें, आप बोलते रहें और अगला बंदा जो है वो बीच में बोलने लगे और आप चुप ना हो, तो ये बड़ी ख़तरनाक कम्युनिकेशन स्किल है। आपने इंटरेस्टिंग होना है और इंटरेस्ट शो करना है। ये दोनों तरीके होंगे तो चलेगी कन्वर्सेशन, वरना नहीं चलेगी। अगर आप बैठ के खचे मार रहे हैं, उस खचों में पीछे दम नहीं है ना, तो बड़ा मसला है। खचों में कोशिश करें कि इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, अगला बोर हो रहा है बात ना करें, उसको ख़त्म कर दें, टॉपिक चेंज कर लें। कुछ लोग बात बहुत कम करते हैं, कुछ लोग बहुत बोलते हैं। मुझे लोग कहते हैं बोलते बहुत हो,
तो मेरा ख्याल है इसीलिए मैं 3-3 घंटे की लाइव कर लेता होता हूँ। तो वो भी मेरा ख्याल से उसकी ये रीज़न है। लेकिन आप इसको बेहतर कर सकते हैं, तरीके से लेके चलें, यानी कि ये हर बंदे पे डिफरेंट अप्लाई होता है। अगले बंदे पे बहुत डिपेंड करता है कि अगला बंदा किस तरह का है, किस तरीके से उससे बात करना। अगला बंदा आपका जो है ना वो समझें कि मातहत है, आप उससे बात करते रहें, आप मैनेजर लेवल पे हैं, अगला बंदा कोई चौकीदार है, उससे बैठ के सुबह शाम गप्पे लगाएंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी नहीं हल्की हो जाएगी। ये नहीं मैं कह रहा उससे बात ना करें, उससे बात करें, तमीज़ से बात करें, तरीके से बात करें, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस क्रिएट ना कर लें। इसी तरीके से आपका बॉस है, डायरेक्टर है, आप उससे बैठ के तालियां मार मार के बात करना शुरू करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आपके बारे में एक गलत इंप्रेशन क्रिएट हो जाए। गलत इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर होनी चाहिए। इसके अंदर बहुत से पॉइंट्स आ जाते हैं, लेकिन सारे पॉइंट्स घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। ये मैंने आपको कुछ मोटी मोटी बातें बताई हैं। इसके अलावा बहुत से पॉइंट्स हैं किस तरह आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। इसके ऊपर अब हम एक रैंडम सी कन्वर्सेशन कर लेते हैं, इसको हम टॉपिक को क्लोज करते हैं और एक कंक्लूजन ड्राइव करते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में कि वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं और हर चीज़ में ना उनको लगता है कि उनके साथ ही बुरा हो रहा है। तो इसमें आपने कोशिश ये करनी है इसको बेहतर करने के लिए कि आपने दूसरों के बुरे हालात देखने हैं। आपको आइडिया नहीं है कि अगर आपको एसी मिला हुआ है, आपको बाकी चीज़ें मिली हुई हैं, तो कितनों को नहीं मिली हुई। कैसे कैसे लोग हैं जो आपकी लाइफ हासिल करने के लिए किसी का भी कत्ल करने को तैयार होंगे। इस किस्म के लोग हैं। आपको लग रहा होगा आपकी लाइफ बुरी है, लेकिन एक बंदा होगा वो उसकी वो ड्रीम लाइफ होगी कि उसको डेली खाना मिल सकता हो। तो इस तरीके से आपने अपने अंदर थोड़ी सी कंसिड्रेशन और अपने अंदर थोड़ा सा तहम्मुल, बर्दाश्त और इसको हम कहेंगे शुक्र अदा करने वाला एक बिहेवियर अपने अंदर क्रिएट करना है। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में आपको जब भूख लगेगी तो आपको अंदाज़ा होगा ओवरऑल कि ये जो है ना मतलब कैसे लोग महसूस करते हैं, उसका मेन पर्पज़ ही है। लेकिन हमारा ये सीन है कि हमें पता होता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बाद हमें खाना मिल जाना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता कि उनको अफ्तारी के बाद, यानी कि हमारी अफ्तारी होती है, हमें पता है दस्तरखान बिछा हुआ है और पहले खाने बन रहे होते हैं कि हमें अब खाना मिल रहा है, उनको खाना भी नहीं मिलता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने अंदर थोड़ी सी आप क्रिएट करें। कुछ ना कुछ जो है ना गरीबों पे ख़र्च किया करें, अल्लाह की राय होगी। अल्लाह की बहुत सारी राहें हैं जिस पर ख़र्च किया जा सकता है, लेकिन ये मेरा ख्याल से गरीबों पे ख़र्च किया करें, ज़कात में डंडीना मारा करें और कुर्बानी का गोश्त भी तकसीम कर दिया करें थोड़ा थोड़ा। वो जो लोग बहुत सारी चीज़ें उसमें लोग फ़र्ज़ करके बैठ जाते हैं, हर चीज़ फ़र्ज़ नहीं होती। तो थोड़ा सा अपने अंदर हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें लेके आएँ। जब 20 क्रॉस करते हैं ना लोग, उस वक्त ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें आपको समझ आनी शुरू हो जाती हैं जो आपको लगता है कि आपका टीन एज बेसिकली एक बेवकूफ़ी की उम्र होती है। टीन एज में किसी को लगता नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, लेकिन वो होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बेहतर करें। फिर ये है कि अगर आप अपने खुद पैसे नहीं कमा रहे, ख़ासतौर पे आजकल के ज़माने में आप 20 साल की एज तक अपने पैसे नहीं अर्न कर रहे, तो आप काफ़ी बेवकूफ़ हैं। या तो आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हों, आपको पता हो कि चलो ठीक है यार 3-4 साल और पढ़ लूँगा, इसके बाद मैं कुछ कुछ हूँ मैं, तो फिर अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पढ़ाई में भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, उधर भी कुछ नहीं है, छोड़ियाँ आपने मारनी है, क्रिप्टो फॉरेक्स ये वो इन सी सारी बातें करा लो आजकल के यूथ से, असल पैसे कमाना, बिजनेस डेवलप करना कुछ भी नहीं जानते। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा सीखना है, अपने चीज़ें लेके आनी है, आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, कन्वर्सेशन कैसे कैरी करनी है, ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ का, तो आप कन्वर्सेशन कैसे कैरी करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स आपने जो है ना उसका अचार बनाना है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। तो अपने आप को आपने बेहतर करना है, तो आप उसके लिए अपना नॉलेज भी बढ़ाएंगे, अपना जो है ना अंदर थोड़ी अकल भी पैदा करेंगे और अपने अंदर ज़रा बाकी सारी करेक्टरिस्टिक्स लाएंगे तो आप अट्रैक्टिव होंगे। वैसे तो एलजीएस के मम्मी डैडी बच्चे भी जनाब, उनकी भी बच्चियाँ होती हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी में जो आपको लगेगा सबसे मनहूस बंदा होगा, जिसने सारी ज़िंदगी कोई नहाया नहीं होगा ना, उसको भी लड़की मिल जाएगी। लड़कियाँ मिल जाती होती हैं, ठीक है ना। वो किस लिए मिलती हैं, क्या मिलती हैं, वो एक अलग पूरी स्टोरी है। लेकिन इसका इस चीज़ से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। लड़कियाँ जो है ना वो गवर्नमेंट जॉब वाले गंजे को आपको नज़र आएगी, बड़े बुरे बुरी शक्लों वाले मर्दों के साथ आपको खूबसूरत औरतें जाती नज़र आती हैं। तो इससे ये नहीं पता लगता अपनी पर्सनैलिटी ही सारा कुछ बेहतर करना है, सारा कुछ है, पैसा आपके पास होगा सब कुछ हो जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके अंदर कोई आपकी स्टोरी हो, कोई पॉइंट हो शेयर करना चाहें तो अपने कमेंट्स में टिक करें, मैं उसको पिन कर दूंगा जो मुझे कमेंट पसंद आएगा। बाकी लोग भी उसमें शेयर कर सकते हैं। सो टॉक टू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।